और फिर आया वो पल जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। आपातकाल का मुख्य कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को बताया जाता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी बड़े अंतर से जीत गई थी। पार्टी को भी बड़ी जीत दिलाई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर किया? किस परिस्थिति में लगाया गया आपातकाल? 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। उस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। उस फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार अभियान में कदाचार का दोषी करार दिया गया। दरअसल प्रतिद्वंदी राजनारायण ने इंदिरा की जीत पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किया गया। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम देश में कई ऐतिहासिक घटनाओं की वजह बना। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद समय था। 25 जून 1975 को घोषणा के बाद 21 मार्च 1977 तक, यानी कि तकरीबन 21 महीने तक भारत में आपातकाल लागू रहा। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये उस लोकतंत्र पर एक चोट थी जहां एक तरफा जनता का आक्रोश था और दूसरी तरफ सत्ता की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। और फिर 25 जून की वो काली रात जब आधी रात को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा हुई। कल्पना कीजिए उस पल की जब एक झटके में देश के हर कोने में आपातकाल लागू हुआ। इसके साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने गए और ये सिर्फ संविधान का निलंबन नहीं था, ये उन सपनों का निलंबन था जो आजादी के बाद देखे गए थे। आइए जानते हैं कि आपातकाल से कैसे प्रभावित हुआ देश। आपातकाल के दौरान देश भर में चुनाव स्थगित हो गए। आपातकाल की घोषणा के साथ हर नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लोगों के पास न तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था, न ही जीवन का अधिकार। 5 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल भेजा गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया था कि जेलों में जगह ही नहीं बची। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। किसी अखबार में सेंसर अधिकारी की अनुमति के बिना कोई खबर छप नहीं सकती थी। सरकार के खिलाफ खबर छापी तो गिरफ्तारी झेलनी पड़ी। आपातकाल के दौरान प्रशासन और पुलिस ने आम लोगों को भी प्रताड़ित किया, जिसकी कहानियां आपातकाल के खत्म होने के बाद सामने आई।